प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइव वजीफ़ा यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से वेलकम है, स्वागत है, इस्तक़बाल है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आ रहे थे और हमारी टीम ने भी, हज़रत ने भी, तमाम लोगों ने मुझे बताया, जिसके बाद इस वीडियो को आपके हवाले कर रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो मुख्तसर जो सबसे बड़ी निशानियाँ होती हैं जब ज़ाहिर होती हैं, कोई बंदा किसी के साथ गलत काम करता है, कोई गलत काम करा देता है, कभी कोई बंदिशें, जादू, ये तमाम चीज़ें असरात करने की कोई कोशिश करता है, तो ये जो अलामतें, जो निशानियाँ हैं, ये सबसे पहले ज़ाहिर होती हैं। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर आपने देखा होगा, कोई आपको जादू करने की, अलग हो जाने की निशानियाँ बताता है, या कोई बंदिशों की निशानियाँ बताता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये सबसे पहले इंसान की शख्सियत में, इंसान के मिजाज में, इंसान के वजूद में सबसे पहले तीन निशानियाँ तो आती हैं, लेकिन इसमें कुछ निशानियाँ और हैं जो इस वीडियो के ज़रिए आज आपको सीखने को मिलेंगी। ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास है। अगर आप समझना चाह रहे हैं कि वाकई में अगर आपके ऊपर कोई आदू जादू करा रहा है, कोई कुछ करने की, बंदिशें करने की कोशिश कर रहा है, कोई दुश्मनान आपके पीछे हैं, कोई ऐसा मामला चल रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर आप पता करना चाह रहे हैं और मुतमईन होना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो काफ़ी आपकी मदद करने वाली है। और इसी वीडियो के आखिर में मैं आपको जो बताऊँगा, एक अल्लाह तबारक व तआला की एक ऐसी इसमें मुबारक आपको बताऊँगा, जिसके ज़रिए आप अपने बच्चों की भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आपकी ख़ुद की भी प्रोटेक्शन है, और कोई भी चीज़, कुछ गलत चीज़ होगी, कुछ गलत असरात होंगे, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। ये वीडियो बहुत ख़ास है, इसलिए मेहरबानी करके आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले इंसान के जो मिजाज में सबसे बड़े जो चेंजेस आते हैं, अगर कोई गलत कोई चीज़ उसके ऊपर करी होती है, या कर रहा होता है, कराने की कोशिश कर रहा हो, या फिर कराने की सोच भी रहा होता है, ऐसी वैसी चीज़ें, तो सबसे पहले उस इंसान के वजूद में ये चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे कि वो इंसान गहरी सोच में हमेशा पड़ा रहेगा। जो आज के समाज में जो लोग नाम देते हैं ना, डिप्रेशन करके बोलते हैं कि फ़लाँ शख्स डिप्रेशन का शिकार हो गया, हमेशा सोच में पड़ा रहता है, ये ऐसे मामलात होते हैं। तो ये इंसान के मिजाज में सबसे पहले तब्दीली जो आती है, वो यही आती है कि इंसान गहरी सोच में चला जाता है, और वो यहाँ तक कि इतनी गहरी सोच में चला जाता है कि लोग उससे कुछ कहते भी हैं तो उसको वो चीज़ का पता भी नहीं रहता, वो अपने में ही मस्त रहता है, अपने में ही मगन हो जाता है। ये सबसे पहली निशानी है जो वाज़े होती है इंसान के वजूद में, यानी इंसान की शख्सियत में सबसे पहली निशानी वाज़े हो जाती है। इसी सिलसिले में दूसरी चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादातर देखने को मिलती है, सबसे अधिक लोगों में ये देखी गई है, बहुत सारे लोगों ने इसको आज़माया, उसके बाद ये चीज़ें बताई हैं कि इंसान वो जिसके ऊपर कोई कुछ करता है या कराने की कोशिश करता है, वो इंसान किसी भी काम को करता है, अच्छा करने की सोचता है, या किसी काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने की कोशिश करता है, वो सारी अपोजिट हो जाती है। यानी कि वो काम तो अच्छे करता है, लेकिन वो उनका रिज़ल्ट उसको बुरा ही मिलता है। अच्छा काम करने के बजाय करता तो है, लेकिन उसका रिज़ल्ट उसको उस तरीके से मिल नहीं पाता है। अच्छा करने की सोचता है, लेकिन उसके साथ बुरा ही होता है। अक्सर ये उन लोगों में देखा जाता है जो लोगों के ऊपर कोई कुछ करा देते ना, ऐसे लोग जो भी काम करते, फिर उनका काम में मन भी नहीं लगता, बहुत सारी चीज़ें वाज़े होने लगती हैं। ये दूसरी बड़ी निशानी है। इसी सिलसिले में तीसरी चीज़ ये यहाँ पर आती है कि अगर वो इंसान जिसके ऊपर किसी ने कुछ कराया है या करने की कोशिश कर, दुश्मनान उसके पीछे हैं, तो ऐसे मामले में ये देखा जाता है कि वो शख्स जिसके ऊपर ये चीज़ हो रही है या कराई जा रही है, फिर कोशिश की जा रही है, तो ऐसे सिलसिले में, यानी इस सिचुएशन में ये देखा जाता है कि अगर वो बंदा कोई कारोबार कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, तो उसके कारोबार में, उसके बिजनेस में कोई मुनाफा उसको नहीं होता है, लॉस होता चला जाता है, नुकसान का सबब सारी चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर नतीजा ये निकलता है कि नतीजा ये आ जाता है कि उस सिचुएशन पर बंदा पहुँच जाता है कि कारोबार से उसका मन हटने लगता है, जो भी बिजनेस करता है वो तमाम चीज़ों से उसका मन हटने लगता है। ये निशानी बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ये बंदिशें होती हैं, जादू वाले लोग होते हैं, या ऐसे लोगों में बड़ी ये चीज़ें देखी जाती हैं। और एक चीज़ और वाज़े होती है, इंसान के शरीर पर देखी जाती है ये चीज़। इंसान के शरीर में ये दिखती है कि हमेशा वो शख्स ये बोलता रहेगा कि मुझे दर्द हो रहा है कब, और दर्द वो दर्द नहीं होगा जो आम इंसानों को होता है, इसको चलता फिरता दर्द होगा। चलता फिरता दर्द से मुराद ये है कि शाम को हो रहा है कि उसके सिर में इधर दर्द हो रहा है, सुबह को वो यहाँ होने लगा, या अगले दिन को वो दूसरी जगह होने, यानी कि चलता फिरता जो दर्द होता है वो माइग्रेन वाला नहीं, वो अलग होता है। ये चलता फिरता दर्द जो है शरीर में होता रहता है, कभी यहाँ है कभी वहाँ है, ऐसा
बहुत सारे मरीज़ जो लोग होते हैं उनके शख्सियत में, उनके वजूद में चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनके ऊपर कुछ करा दिया जाता है ऐसे लोगों में। इसी सिलसिले में मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले आपको हवाले कर दे रहा हूँ यहाँ पर, जो समझना बहुत ज़रूरी है। कोई किसी के ऊपर कुछ कराने की कोशिश करता है, किसी से अपना बदला लेता है, हसद करता है, जलता है, दुश्मनी करता है, तो ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि अगर वो किसी से गलत काम कराता है, गलत काम कराने का मतलब ये है कि शैतानी मदद लेता है, और शैतान आग का बना हुआ होता है। ये आपको मालूम है, शैतान आग का बना हुआ होता है। शैतान के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। जब किसी इंसान के ऊपर कोई चीज़ कराई जाती है, असरात हो जाते हैं, तो उस इंसान के वजूद में वो चीज़ें आने लगती हैं। ऐसे में उस इंसान के शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा खुश्की होना शुरू हो जाती है, और ये देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा खुश्की का वो शिकार हो जाता है, और बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन का भी शिकार होते हैं, बार बार पानी भी पीता है। ऐसे बहुत ज़्यादा मरीज़ों में ये चीज़ें देखी जाती है। ये जादू के बंदिशों की बड़ी अलामतों में से एक बड़ी अलामत है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी सिलसिले में अगली चीज़ हमें ये मिलती है कि वो इंसान जिसके ऊपर कुछ किया कराया होता है या किया कराने की कोशिश की जा रही होती है, कर रहा होता है कोई बंदा, तो एक चीज़ और मिलती है कि अगर वो इंसान बीमार होता है तो वो बीमार ही रहता है, हमेशा वो बीमार ही रहेगा। चाहे एक बीमारी हो वो ठीक हो, फिर दूसरी लगनी, तीसरी लगनी, इस तरीके से मामला चलता रहता है, वो बीमार ही रहता है। और यहाँ पर ये सिचुएशन बन जाती है कि वो दवाइयाँ लेता है, दवाइयाँ भी बेअसर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग ये शिकायतें करते हैं कि हम दवाइयाँ खाते हैं लेकिन उसके बाद कोई असर नहीं होता, हम उसको दिखाते हैं वो असर नहीं होता, पता नहीं किसने क्या करा दिया। ये कोई जब कोई कुछ कर देता है, कुछ ऐसी सिचुएशन आती है, तो ये ऐसे ही देखा जाता है कि दवाइयाँ भी कोई चीज़ भी असर नहीं करती है। ऐसे में हमें ज़रूरी होता है कि किसी हाफिज़ से या किसी आलिम से मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस जगहों पर दवा असर नहीं करती वहाँ पर कुरान की यानी रूहानी चीज़ों, रूहानी ताकत की हमें जो है ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सही जगह पर सही वक्त पर अगर कोई मिल जाए तो ठीक होता है, वरना तो फिर बहुत लोग फिर दुश्मनी बरतना शुरू कर देते। ये सिचुएशन आ जाती कि हमेशा बीमारी रहते, कोई दवाइयाँ असर वगैरह नहीं करते। और एक चीज़ और वाज़ेह होती है कि इंसान का नमाज में दिल नहीं लगता है, नमाज से वो घबराता है, नमाज जाने से बचता है, मस्जिद जाने से बचता है, और यहाँ तक कि उसको अज़ान की आवाज़ भी बुरी लगने लगती है। अज़ान की आवाज़ जब होती है तो वो कानों को बंद तक करने की कोशिश करेगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती हैं। और एक चीज़ और आती है उसके वजूद में कि वो इंसान अगर नॉर्मल भी है, कोई बहुत अच्छा स्वभाव का इंसान है, एक अच्छे बिहेवियर है उसका, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी अचानक से उसके जो है वजूद में चेंजेस ये आ गए कि वो चिड़चिड़ा हो गया, बात करना किसी से पसंद नहीं है, खुद ब खुद बोल रहा है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी के साथ आई है तो ये साफ़ तौर पर वाज़ेह हो जाता है कि किसी ने कुछ करने की कोशिश की है या फिर कोई कुछ करा रहा है। तो ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है और सही जगह पर सही इलाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ अहम निशानियां हैं जो जादू, बंदिश या कोई दुश्मनान कुछ करते हैं। तो सबसे पहले इंसान की शख्सियत में, मिजाज में, वजूद में जो वाज़ेह होती हैं वो ये अहम निशानियाँ हैं। अब आप कहेंगे कि आपने ये तमाम निशानियां तो बता दी हैं, अब कोई ऐसा जो आपने शुरू में कहा था कि इसमें मुबारक बताएं, ये इसमें मुबारक मैं आपको बताने से पहले दो चीज़ें बताना चाहूँगा। ये इसमें मुबारक उन लोगों के लिए भी है जो लोग इस तरीके की सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, या ये जो निशानियां जिनके साथ वाज़ेह हो रही हैं, किसी के साथ एक निशानी वाज़ेह हो रही, किसी के साथ दो हैं, किसी के साथ पांच हैं, किसी के साथ सारी निशानियां वाज़ेह हो रही, तो उनके लिए भी इसमें मुबारक है। और अगर किसी के साथ कोई निशानी नहीं है तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जो इसमें मुबारक बड़ी कामयाब है, बहुत मदद करेगी आपके बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छी इसमें मुबारक मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें मुबारक पढ़ने का तरीका ये है कि कोई भी शख्स, घर का कोई एक बंदा इस इसमें मुबारक को पढ़ सकता है। पढ़ने का तरीका ये है कि पाक साफ वावज़ू होकर घर में किसी पाक साफ जगह पर बैठ करके एक गिलास में पानी ले और बैठ जाइएगा, और इस अमल के दौरान आपने किसी से बातचीत नहीं करनी है और शांति के साथ बैठ करके आपने अमल पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये, सबसे पहले शुरुआत में 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़िएगा, जो भी दुरूद पाक आपको याद है, जो नमाज में पढ़ते हैं दुरूद इब्राहिमी, वो अगर आपको याद है तो वो पढ़ ले, नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये सबसे छोटा दुरूद पाक है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इसको आप 3 मरतबा पढ़ सकते हैं, और जैसे ही इसको 3 मरतबा पढ़ लेंगे उसके फ़ौरन बाद अल्लाह तबारक व तआला के एक इसमें मुबारक जिसको आपने 7 मरतबा पढ़ना है। ये इसमें मुबारक क्या है, कुछ इस तरीके से आपने पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या मुमीतो। आप अपनी उंगलियों पर भी इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बार आप काउंट कर लेंगे। या मुमीतो
या मुमीतो या मुमीतो या मुमीतो। ये आपकी स्क्रीन पर भी लिखकर आ रहा है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ज़ुबानों में मैंने लगा रखा है। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, देखकर भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। और सारी चीज़ें जब आपने यहाँ तक देखी हैं तो एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे आपको बतानी है। अगर कोई बंदा ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है दुनिया के किसी भी कोने से, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में किसी भी जगह से इस वीडियो को देख रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है, जिसकी कोई परेशानी हल ही नहीं हो रही है, उसका कोई तरीका ही नहीं मिल रहा है, उसको कोई चीज़ ही नज़र नहीं आ रही, वो चाह रहा है कि मैं दुश्मनों से भी बच जाऊं, तमाम चीज़ों से बच जाऊं, तो लाइव वजीफ़ा के ऊपर मैंने एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर लगी हुई, ये वीडियो देख ले, मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई है। इस वीडियो पर अभी क्लिक करें, 2-4-5 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ये वीडियो स्क्रीन पर लगी हुई है। अल्लाह ने चाहा अगर आप इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन को फॉलो करेंगे तो आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो वीडियो आपकी स्क्रीन पर मैंने लगा रखी है, जाइएगा ज़रूर, 2-4 मिनट का वक्त निकाल करके इस वीडियो को देख लीजिए।